हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो निचोड़ है उन तमाम प्रीवियस लेसन्स का जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह हम इक्विलिब्रियम सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी यील्ड बढ़ाने के लिए। जब भी कभी हम केमिकल इंडस्ट्री में किसी मेथड की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो होता है उसका प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब यील्ड। सो इक्विलिब्रियम सिस्टम पढ़कर वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें हम इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो आज का लेक्चर मोर अबाउट दिस है। सेकंड, एक और बात जो आपको याद दिलानी थी कि जो भी लेसन्स मैं इस चैनल के थ्रू आपको सेंड करती हूँ केमिस्ट्री मास्टर के थ्रू, अगर तो आपने उसको सब्सक्राइब किया है दैट्स वेरी वेल एंड गुड, बट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट प्लीज़ डू इट and press the bell icon, especially because daily when I upload the new lesson you will get a notification then and there. तीसरी ये बात कि इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास पूरे लेसन्स की मोर और लेस 200 लेसन्स आर अपलोडेड, तो उन सारों की लाइब्रेरी मैंने बना दी है। तो उसका प्लेलिस्ट के ज़रिए से आप आसानी से अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फ़ायदा उठाइए, अपने स्टडीज़ को स्टैंडर्डाइज़ कीजिए, टॉपिक्स को अच्छी तरह समझें और फिर उसके बाद उसको लर्न करें, ताकि एग्ज़ाम में जब डेफिनेशंस आपके दिमाग से उड़ जाएंगी ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा जो आपने अच्छी तरह समझा होगा। ओके, सो वी बिगिन विद द नेम ऑफ गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं with the application of equilibrium constant in the Haber's process. हाबर्स प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाबर प्रोसेस, ये साइंटिस्ट की पिक्चर भी मैंने इसमें लगाई है, ये हाबर बॉश प्रोसेस है। इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हो रही है। और मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि हमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये मेथड पहली दफ़ा एक जर्मन केमिस्ट हाबर बॉश ने 1933 में इंट्रोड्यूस करवाया था। सो दिस मेथड वाज इन्वेंटेड और इसको इसी साइंटिस्ट के नाम पर याद किया जाता है। और ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, यानी मेकिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। तो एक रॉ मटेरियल है इसमें नाइट्रोजन और दूसरा रॉ मटेरियल है हाइड्रोजन। ओके, एंड दिस प्रोसेस combines the nitrogen from the air। जो ख़ास बात है वो क्या है, आपको पता है ना, एयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। सो ये हवा से ही नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। और दूसरा जो रॉ मटेरियल है दैट्स हाइड्रोजन, जो कि ड्राइव किया जाता है मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस मीथेन इनटू अमोनिया। अब मीथेन क्या है बेटे, मीथेन हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है जो कि गैस की फॉर्म में आ रहा है, हमारे घरों को सप्लाई किया जा रहा है और उसे हम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये है इस प्रोसेस की इक्वेशन, जिसमें N2 इज कंबाइनिंग विद H2 टू गिव NH3। ये जो साइन है ये आपको बता रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशंस आप देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एज द प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वो बड़े काम के होते हैं, बिकॉज वो आपको आइडियल सिचुएशन से करीब तर कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से कंडीशंस हैं। अच्छा, अब आपको एक और बात याद दिलाती चलूँ कि ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, और उस प्रिंसिपल में हमने ये सीखा था कि किसी भी इक्विलिब्रियम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किन कंडीशंस पर उठाया जा सकता है। और कंडीशंस कौन कौन से थे, 4 किस्म के स्ट्रेसेस हमने स्टडी किए थे। एक तो था बाय कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा था प्रेशर एंड वॉल्यूम, तीसरा था टेम्परेचर, और चौथा था यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है हाबर प्रोसेस वाली, जो अमोनिया बना रही है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रॉ मटेरियल को मिक्स करती है। और किन कंडीशंस पे मिक्स करती है, अब हम ये देखते हैं। इसकी प्रोडक्शन, यहाँ पर हम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया यानी यील्ड ऑफ अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा
हासिल करना चाहते हैं, कि परसेंटेज हमारी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री थोड़ी सी एडजस्टमेंट करिए वो क्या है। पहला पॉइंट कि बाय कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया आफ्टर इंटरवल्स। सपोज अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करिए हाइड्रोजन से और बनाती है अमोनिया, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, और ये एक रिवर्सिबल होने के हवाले से अमोनिया दोबारा डिकम्पोज होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। यानी हमारा जो बैकवर्ड रिएक्शन है हम वो चाहते हैं कम से कम हो, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, और जो हमारा मेन रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिससे हम प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम ये जो अमोनिया गैस हमारी बन रही है ना, हम इसको वक्फे से वहाँ से हटा लेंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, इसको कहते हैं विड्रॉल। सो इस अमोनिया को इक्विलिब्रियम से रिमूव करने का मकसद क्या है, ताकि हमारा जैसे ही अमोनिया जो है वो वहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर लेस अमोनिया हो जाएगी ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ड्रॉप होने की वजह से आपका पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो फ़ौरन डिस्टर्ब होगा, और दोबारा इस्टेब्लिश होने के लिए आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर आपकी मेन प्रोडक्शन जो है वो अमोनिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। सेकंड हम देखेंगे, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, सो आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो गिरना चाहिए, बिकॉज बॉयल्स लॉ हमें पढ़ाता है ना कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करें तो ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वी विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। अब हमारे पास यहाँ जो सिस्टम है उसमें हमारा नाइट्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और हमारा मेन प्रोडक्ट भी एक गैस है। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स एट द रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स आ रहे हैं, जिसमें से 3 मोल्स हाइड्रोजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का, और प्रोडक्ट में हमारे सिर्फ 2 मोल्स आ रहे हैं। सो दिस सिस्टम इज प्रोसीडिंग विद द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। मोल्स कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, यानी अगर प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है वो हमारी फेवर में जाएगा, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, और हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट एंड वी विल गेट मोर एंड मोर अमोनिया। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है इस कंडीशन को, वो क्या है कि डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जिक्र यहाँ कैसे आ गया, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, और वो ये था कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है वो है -92.46। ये सब मैसअप हो गया, आई राइट इट हियर। द इंथैल्पी चेंज for the formation of ammonia in Haber process is -92.46 kilojoules per mole। इसका मतलब ये रिएक्शन अच्छा खासा एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में लास्ट लेक्चर में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि डिक्रीज़ करेंगे। तो दूसरी बात यह कि अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो ड्रॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर पर कंडीशंस रखेंगे सो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन खुद ब खुद ऑगमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टू गेट मोर प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया। ओके, अब हम ये देखते हैं, ये तो सारे हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशंस देखा था ना। अब हम वो कंडीशंस देखते हैं कि जो कि इंडस्ट्री असल में यूज़ कर रही है। सो हम उसको कहेंगे ऑप्टिमम कंडीशंस, यानी वो कंडीशंस जिस पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। अब इस रिएक्शन में विच इज़ N2 plus 3H2 is giving 2NH3. We remind that the temperature for this condition, for this reaction is kept at 400 degrees Celsius. टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर और स्लो करेंगे तो फिर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, यानी आपको प्रोडक्शन जो है वो लेट मिलेगी। दूसरी बात कि आप कौन से प्रेशर पर इंडस्ट्री इसको कंडक्ट कर रही है। प्रेशर विच इज़ मेंटेन इज़ 200 to 300 atm। हाई प्रेशर रखने की वजह आपके रिएक्शन में वॉल्यूम
ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज करना है, यानी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाकर आप रिएक्शन सिस्टम को लेस वॉल्यूम की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आप यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 1:3 रेशो में रखी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो मोलर रेशोज़ हैं वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की 1:3 है। कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड हियर, बिकॉज कहा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्लो है तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत देर में जाके लॉन्ग टाइम के बाद इस्टेब्लिश होता है, जो कि आपकी प्रोडक्शन को लॉन्ग टाइम कर देता है। तो आप फटाफट काम करवाते हैं और आप यहाँ पर यूज़ करते हैं आयरन। आयरन को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो कि फ्यूज़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड में या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। सो ये आपके कैटलिस्ट हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर कंडीशंस हैं जो कि आपके प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया को आइडियल बनाते हैं। यू कैन गेट द गुड यील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर बात करूं तो आपको ये बता दूं कि ऑलमोस्ट 110 मिलियन टन्स ऑफ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। पर एनम जो इसकी प्रोडक्शन है वो 110 मिलियन टन्स है। क्यों है? बिकॉज हम एक बहुत काम का कंपाउंड बना रहे हैं जो कि मेनली हमारे फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा एक्सप्लोसिव्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तीसरा पॉलीमर्स बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑलमोस्ट ये एक बड़ा यूज़फुल कंपाउंड है। सो दैट्स वाई इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑलमोस्ट जो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है आपको पता है ना, एयर में 78% रफली नाइट्रोजन है। सो उसमें से 13% नाइट्रोजन जो है वो इंडस्ट्रियली एकम्प्लिश की जा रही है, यानी रिकवर की जा रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्री हार्वेस्ट प्रोसेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ ली चैटलियर प्रिंसिपल और नोइंग अबाउट इक्विलिब्रियम सिस्टम्स एंड कॉन्स्टेंट्स एंड कंडीशंस हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात होगी, जिसमें आप सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज SO3। ये जो ट्राई है दैट मीन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? इस बेसिकली producing sulfuric acid. Sulfuric acid is a very important mineral acid. It's a strong acid which is also called as king of compounds. ये इतना इम्पॉर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसकी प्रोडक्शन को किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको रैंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड विच इज़ प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें एक स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ताकि वो बना सकें सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो आज हम पूरे सल्फ्यूरिक एसिड की मेकिंग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ एक स्टेप के अंदर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस इन विच द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम सल्फर। सल्फर से ये प्रोसेस मेकिंग जो है वो स्टार्ट होती है और 1 by 1 स्टेप्स के बाद आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड द मेन प्रोडक्ट है। सो वी विल अंडरस्टैंड ओनली द स्टेप which involves the oxidation of sulfur dioxide to give sulfur trioxide. So हम ये सिर्फ ये वाला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा वो कंडीशन स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ओके, यहाँ मैंने मिनिमाइज लिखा, कितनी बड़ी गलती की, दैट इज मैक्सिमाइज। ओके, अच्छा बेटे, अब एट लो टेम्परेचर ये काम हो रहा है। अगर मैं आपको ये इक्वेशन लिख के बताऊँ ना अलग से, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन to give sulfur
ट्राईऑक्साइड, और जल्दी से इसको बैलेंस करते हैं, 2SO2 रिएक्टिंग विद O2 टू गिव 2SO3, और साथ ही साथ इसकी इंथैल्पी चेंजेस भी देखते हैं, -194 किलो जूल्स पर मोल, राइट, यानी अच्छा भला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर हमें प्रोडक्ट जो है विच इज़ गैस, अच्छा बेटा ये फिर एक गैसियस सिस्टम है, अगर वी वांट दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी रिएक्शन आगे जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर ट्राईऑक्साइड मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ख्याल रखते हुए हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कंडक्ट करवाएंगे ताकि हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम कांस्टेंट जो है वो ज़रा लार्ज आए, मगर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम टेम्परेचर को सिर्फ उतनी देर तक बढ़ाएंगे जितनी तक हमारा मेन प्रोडक्शन होती है, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर हम पूरा काम करवाएंगे तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना वो उसकी अमाउंट जो है वो क्वांटिटी जो है वो ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हमेशा लो टेम्परेचर पर कंडक्ट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, जब प्रेशर का जिक्र आया तो जल्दी से आपको देखना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड कितने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड कितने हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। 2 moles of sulfur dioxide and 1 mole of oxygen, 3 moles at the reactant side and 2 moles at the product side, यानी again the reaction is proceeding with the decrease in volume, तो high pressure will always support the production of sulfur trioxide in a better rate। ओके अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कंडीशंस क्या है जिस पे ये काम हो रहा है। इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंडस्ट्री इज मिक्सिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इन अ रेशो एंड द pressure is not increased by increasing the content of the concentration of sulfur dioxide and oxygen. Here the amount of oxygen means concentration of oxygen is increased. The pressure on which this system is run is 1 atm pressure, यानी प्रेशर जो है वो आप पिस्टन बढ़ाकर नहीं इंक्रीज करें बल्कि आप इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की मद में उसको स्टेब्लिश कर रहे हैं। देन टेम्परेचर इज 650 डिग्रीज सेल्सियस। द कैटलिस्ट विच इज़ वर्किंग हेयर, जो हमारा काम जल्दी करवा रहा है, दैट इज़ वेनेडियम पेंटऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली पाउडर्ड प्लैटिनम मेटल। ओके, इंडस्ट्रियल कंडीशंस दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि टू हैव द बेस्ट पॉसिबल production or yield of sulfur trioxide, we will conduct this reaction at 1 atm pressure by mixing sulfur dioxide and a high concentration of oxygen। ऐसा क्यों? high pressure establish करने के लिए। ओके ओके, एंड इस रिएक्शन को आप पहले फर्स्ट कंडक्ट करेंगे 650 डिग्री सेल्सियस पर। जब रिएक्शन मिक्सचर अच्छी तरह से एक्टिवली रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा तो फिर आप टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे अराउंड 400 to 500 डिग्रीज सेल्सियस ताकि आपका सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ हो सके। जो कैटलिस्ट यहाँ आप यूज़ करेंगे दैट इज़ वेनेडियम पेंटऑक्साइड। ओके ओके जी, अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। मैंने पहले ही आपको बताया था कि किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। जो मेन प्रोडक्ट आपका है वो बड़े काम का है। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और एवरी ईयर एवरी कंट्रीज इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ sulfuric acid produced. So it's a very useful compound which is used in almost all industries. The next thing, आज से मैंने आपको आपके टेस्ट भी देने शुरू कर देने हैं बिकॉज ये वो सवाल हैं जो कि 5 ईयर में
आने हैं, मतलब पेपर में आपको फेस करने हैं, मे बी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, मे बी MCQs की फॉर्म में, या फिर लॉन्ग रूटीन लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में. सो आई हैव पुट 2 क्वेश्चंस हेयर जिसके आपने आंसर्स इस वीडियो से भी आपको मिल रहे होंगे, या फिर आपने इसको बहुत अच्छा समझने और याद करने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर यूज़ करना है. रीड द टॉपिक वेल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड देन राइट द आंसर्स, देन शेयर योर answers with me, and don't forget to put your feedback.